हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट में आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके जिसके अंदर हम करेंगे आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट टैक्स प्रोड्यूसर एंड प्रैक्टिसेस। बीकॉम 6 के अंदर आता है ये इनकम टैक्स का सेकंड पार्ट, हम इसको बोल सकते हैं रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ई फिलिंग ITR 1 एंड ITR 2 हम कैसे फिल करते हैं, यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स हमारे, हम अपनी धीरे धीरे वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। आज हम करेंगे रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स। पहले हम स्टार्ट करते हैं रिबेट ऑफ टैक्स क्या होता है। व्हेन इन द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी सच इनकम इज इंक्लूडेड ऑन विच टैक्स हैज ऑलरेडी पेड। जब टोटल इनकम है एसएससी की, उसके अंदर वो इनकम इंक्लूड की जाए जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, देन द फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम सम डिडक्शंस इज अलाउड टू देम। जब उस फॉर्म के अंदर, उस अकाउंट के अंदर कुछ डिडक्शंस अलाउ की जाती हैं। इन दिस कनेक्शन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, यही जो प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स के वो इसके अंदर आते हैं। रिबेट ऑफ टैक्स टू मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल होते हैं उसके जो भी एसोसिएशन के अंदर जो भी रिबेट मिलती है टैक्स के अंदर वो दिखाई गई है। व्हेन AOP और BOP एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैज़ पेड ए टैक्स ऑन इट टोटल इनकम, जब टोटल इनकम के ऊपर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन कोई भी टैक्स पे करते हैं नॉर्मल रेट के ऊपर, द शेयर ऑफ अ मेंबर इन टोटल इनकम ऑफ द AOP एंड POP शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द मेंबरशिप। जो शेयर है टोटल इनकम का जो उन्होंने दिया है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा मेंबरशिप के अंदर, जो टोटल इनकम है उसके अंदर। ऑन सच शेयर द मेंबर शैल बी अंटिल द रिबेट ऑफ इनकम टैक्स एज एवरेज रेट ऑफ द टैक्स। तो उसके अंदर जो भी आपने शेयर किया मेंबर्स के लिए, तो उसके ऊपर जो रिबेट मिलेगा वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स के ऊपर मिलेगा, एवरेज रेट के ऊपर मिलेगा। इसके अंदर नोट क्या है, व्हेन द टोटल इनकम ऑफ एनी मेंबर ऑफ द AOP एंड BOP डज नॉट एक्सीड एग्जेम्प्टिव लिमिट फॉर द टोटल इनकम ऑफ द AOP एंड, जब BOP या AOP की जो टोटल इनकम है वो एक्सीड नहीं की है एजम्पशन लिमिट के अंदर से, तो जो एजम्प्ट लिमिट है इट इज़ लाइबल टू पे टैक्स इट नॉर्मल रेट, तो उसको नॉर्मल रेट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड उसकी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर उसको नॉर्मल रेट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल। ये तो था AOP और BOP के अंडर, जैसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसके ऊपर जो टैक्स पे करता है उसके ऊपर बताया गया है। अब कोई इंडिविजुअल है उसके ऊपर जब रिबेट मिलता है इनकम टैक्स का, क्या होगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट है इंडिया का, हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, जो उसकी इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं हुई, 5 लाख से ज़्यादा नहीं हुई है, टू डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स टोटल इनकम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर जो है आपका उस अप टू 20,500। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज़ नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट है उसकी उस केस के अंदर जो रिबेट है वो नहीं अवेलेबल होती है। इंडिविजुअल रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, चाहे HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स रिबेट नहीं दी जाएगी। एनी ट्रांसफरी अदर ऑफ द इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट। इसके बाद रिलीफ ऑफ टैक्स। रिलीफ ऑफ टैक्स के अंदर क्या आएगा, रिलीफ कब मिलता है टैक्स के अंदर से, वेयर एन एसएससी रिसीव इन ए फाइनेंशियल ईयर, जब एसएससी कोई भी रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है, एरियर ऑफ सैलरी, उसको बचा हुआ एरियर मिला है, जैसे मतलब उसकी जो सैलरी है वो बीच में बंद हो गई थी, उसकी सैलरी आनी बंद हो गई थी, वो सैलरी बंद हो गई थी, उसके बाद जो उसको एरियर मिलता है वो बची हुई सैलरी वापस मिलती है, उसको बोलते हैं एरियर ऑफ सैलरी, उसके ऊपर उसको रिलीफ मिलेगा टैक्स के अंदर से। आपको एडवांस सैलरी मिल गई है, सैलरी ऑफ मोर देन 20 मंथ्स, आपको 20 मंथ्स 20 महीने से ज़्यादा की सैलरी आपको मिल जाए। जैसे कि आपको मान लीजिए आपने कहीं पे जॉब की और वहाँ पे जैसे कि आपको रिटायर होना था 20 मार्च को, और आप रिटायर होने से पहले 20 मार्च को पहले आपने जो 28 फेब है उसको ही आपकी जो जॉब है वो छोड़ दी, तो आपको उसकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो आप केस करेंगे कि मैंने अपनी जॉब तो कंप्लीट की थी, किसी रीज़न के कारण मुझे अपनी जो जॉब है वो बीच में छोड़नी पड़ी, लेकिन 20 डेज रहे थे, तो आपको उससे वो जो बची हुई सैलरी है, मतलब आपको आपने केस किया, आप उसको टाइम लगता, केस के अंदर तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। अब आपने केस किया, उसके बाद आप केस जीतने के बाद भी जो गवर्नमेंट के काम होते हैं उसके अंदर बहुत टाइम लगता है, वो टाइम आपने लगाने के बाद उसके बाद आपको वो सैलरी वापस मिलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ।
अब मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने जॉब की थी आर्मी के अंदर उनके जब वो उनका रिटायरमेंट का टाइम आया उससे 15 दिन पहले उनके ब्रदर की डेथ हो गई। उसके बाद वो वापस आ गए रिटायर होने से पहले ही। उसको उस जॉब की सैलरी नहीं मिली उनको। उसके बाद उन्होंने 2011 के अंदर केस किया कि मुझे उस जो मैंने वो जॉब की है उसकी सैलरी मुझे चाहिए। उसके बाद वो जो केस है वो उन्होंने जीत लिया 2013 के अंदर। 13 के अंदर उन्होंने केस जीता। उसके बाद प्रोसीजर हो रहा है। उसके बाद प्रोसीजर होने के बाद उनको जो उनकी जो सैलरी है, जो एरियर बचा हुआ है उनकी सैलरी का 20 मंथ का, वो मिला। उतने सालों का जो एरियर है वो मिला उनको कब? 2021 के अंदर। तो उसी तरीके से है, जब वो आपको मिलता है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। इसके बाद है सैलरी ऑफ, ये तो हमारा हो गया था। प्रॉफिट इज ल्यू ऑफ सैलरी, आपको प्रॉफिट बचा हुआ है ल्यू ऑफ सैलरी के ऊपर। एरियर्स ऑफ फैमिली पेंशन एंड थ्रेफ्ट, मतलब जो एरियर ऑफ फैमिली पेंशन मैंने आपको बताया, फैमिली की पेंशन जैसे मैंने आपको बताया मेरे ग्रैंडफादर की, उसी तरीके से हायर रेट देन एट विच it would have be otherwise been taxed. इसके बाद in such a case the assessing officer shall be an application received from the assessee grant such reliefs is prescribed in the rule of 21A। कुछ reliefs दिए गए हैं assessing officer के applications जो दिए हैं उसके ऊपर। reliefs and respect of the salary paid in the arrears, कौन कौन सी reliefs मिलते हैं जब आप पेड करते हैं arrears या computed in the फॉलोइंग मैनर, किन 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 मेथड से आप कंप्यूट कर सकते हैं। फाइंड आउट द टैक्स ऑन द टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर इन प्रीवियस ईयर, आपको फाइंड करना है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है इंक्लूडिंग जो एरियर है उसके प्रीवियस ईयर का। फाइंड आउट द टैक्स ऑन टोटल इनकम इन रिड्यूस बाय द एरियर, जो आप रिड्यूस किया है उसके बाद जो टोटल इनकम है उसको फाइंड करना है। फाइंड आउट द अमाउंट अराइव्ड एज ए डिडक्शन, द अमाउंट ऑफ अराइव्ड एज ए सेक्शन 1 एंड 2 के अंदर जो भी अराइव्ड दिए गए डिडक्शंस, वो द जो सेक्शन 1 जो हमने पार्ट 1 और 2 के अंदर पढ़ी हैं वो जो अराइव्ड हैं वो उनको हम फाइंड आउट करना है। उसके बाद द रिजल्टेंट फिगर्स अराइव, जो रिजल्टेंट फिगर अराइव्ड हुआ थर्ड के अंदर इज द टैक्स ऑन एरियर, उसके ऊपर आप टैक्स ऑन एरियर पे करेंगे। उसके बाद असर्टेनिंग द प्रीवियस ईयर ऑन टू विच द एरियर्स इज रिलेट एंड एड द रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ द एरियर इन रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर। फाइंड आउट द टैक्स ऑन द टोटल इनकम एंड अराइव्ड इन द, जो अराइव्ड हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स फाइंड आउट कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द प्रीवियस ईयर की रिस्पेक्ट के अंदर। फाइंड आउट द टैक्स ऑन द टोटल इनकम विदाउट एडिंग द एरियर, बिना ऐड किए हुए एरियर आपको टोटल इनकम फाइंड आउट करनी है। ईच सेड प्रीवियस ईयर को भी देख के फ्रॉम द अमाउंट अराइव्ड इन द, जो आपने इसके अंदर अराइव की है और इसके अंदर अराइव की है डिडक्ट अमाउंट, उसके अंदर से हम डिडक्ट कर देंगे जो अराइव हमारे जो इस पॉइंट के अंदर हुई है, जो हमारा 7th पॉइंट है इसके अंदर जो अराइव्ड हुई है। उसके बाद फ्रॉम द रिलीवेंट फिगर्स अराइव, जो हमारे रिलीवेंट फिगर अराइव्ड हुए हैं 8 के अंदर उसके ऊपर आप टैक्स ऑन एरियर लगा सकते हैं। उसके बाद फाइंड आउट द डिफरेंस, जो आपका डिफरेंस आया है 9th और 8th और 9th के अंदर, एंड दिस विल बी रिलीफ, वो रिलीफ होगा सेक्शन 89 के अंदर। इसके बाद सिक्योरिटीज ट्रांसफर टैक्स, ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है? वेयर इनकम फ्रॉम द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन हैज कंप्यूटेड अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, द अमाउंट पेड ऑन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज डिडक्टेबल इन द कंप्यूटिंग ऑफ इनकम। जब हम कंप्यूट करते हैं इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, उसके अंदर जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है वो डिडक्ट होता है टैक्स के अंदर से। वेयर इनकम फ्रॉम द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हैज कंप्यूटेड अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन एंड द अमाउंट पेड इन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज डिडक्टेबल इन द कंप्यूटिंग ऑफ कैपिटल गेन। जब हम कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं, कैपिटल गेन निकालते हैं, तब भी इसके अंदर जो डिडक्शन होती है वो अलाउड होती है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स उसके अंदर भी अलाउड नहीं होता है, उसके अंदर भी डिडक्ट होता है। ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं टैक्स प्रोड्यूसर एंड प्रैक्टिसेस, रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर पूरा चैप्टर दिया गया है। मैंने आपको पूरा चैप्टर की जो थ्योरी है वो कवर करवा दी। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो मेरा ही मानना है कि आपको बोर्ड पे ही समझ में आए। जो टीचर जब आपको फेस टू फेस समझ में आता है, समझाता है, तभी आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। इसलिए मैं आपको सिर्फ जो थ्योरी है वही करवाऊंगी। तो आज की वीडियो में हमने किया रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।